हेलो गाइस। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 14वां क्लास। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे माई टाउन यानी मेरा नगर, यानी आप जिस नगर में रहते हैं या आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के बारे में कैसे 10 या 20 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे, वो आप लोगों की आज की क्लास में मैं सिखाने जा रहा हूँ। यह एक सीरीज चल रहा है जो कि 25 दिनों का सीरीज है, जिसमें मैं उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जिन लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, जिनको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है, जिनको एक भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, उन लोगों के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। प्लस में उन लोगों के लिए भी यह सीरीज है जिनको इंग्लिश तो पढ़ने आती है लेकिन हिंदी कैसे निकाला जाता है वो नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए यह 25 दिनों का सीरीज है। अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि इस वीडियो से जो आपको सीखने को मिलेगा वह आपको पहले जानकारी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना न भूलें या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला सेंटेंस है आई लिव एट सिकोहाबाद। आई यानी मैं, लिव यानी रहता हूँ, एट यानी मैं, सिकोहाबाद यानी सिकोहाबाद। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं सिकोहाबाद में रहता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें लिव वर्ब का V1 का यूज हुआ है और एट प्रीपोजिशन है जब छोटी स्थान के बारे में बतलाना हो। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार में रहता हूँ, तो जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँगा तो उस छोटी स्थान के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और बड़ी स्थान के पहले इन प्रीपोजिशन लगता है। जैसे अगर कहना हो कि मैं भारत में रहता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। तो इस तरीके से आप जहाँ रहते हैं आप बोलेंगे आई लिव इट, और यहाँ पे छोटे स्थान जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आप देश का नाम बतलाएंगे तो यहाँ पे इन बोलेंगे या लिखेंगे। अगला सेंटेंस है इट इज़ अ फेमस टाउन ऑफ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट। इट यानी यह, यानी माई टाउन के लिए यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। इज यानी है, अ यानी एक, फेमस यानी प्रसिद्ध, टाउन यानी नगर या शहर, ऑफ यानी का, फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा नगर एक प्रसिद्ध शहर है फिरोजाबाद जिले का। यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा जो नगर है वह एक प्रसिद्ध नगर है, वो भी फिरोजाबाद जिले का। अगला सेंटेंस है इट इज अ जंक्शन स्टेशन ऑफ नॉर्थर्न रेलवे। इट यानी माई टाउन, यहाँ पे माई टाउन आप लिख सकते हैं इसको हटा करके, यानी मेरा नगर, इज यानी है, अ यानी एक, जंक्शन यानी जंक्शन, स्टेशन यानी स्टेशन, ऑफ यानी का, नॉर्थर्न रेलवे यानी उत्तरीय भारत रेलवे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह एक जंक्शन स्टेशन उत्तरीय भारत का है, यानी जो मेरा नगर है वह उत्तरीय भारत का, नॉर्थर्न इंडिया का रेलवे जंक्शन है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है इट इज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ घी एंड ग्रेन। इट यानी यह, यानी मेरा नगर, इट का प्रयोग माई टाउन के लिए हुआ है, यानी मेरा नगर, इज यानी है, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर यानी के लिए, द ट्रेड ऑफ घी यानी घी का खरीद बिक्री के लिए, एंड और अनाज की खरीद बिक्री के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा जो नगर है
वह प्रसिद्ध है घी की खरीद बिक्री के लिए और अनाज की खरीद बिक्री के लिए। ट्रेड का हिंदी मीनिंग होता है व्यापार करना। व्यापार यानी खरीदना और बेचना। अगला सेंटेंस है देयर इज अ बिग इलेक्ट्रिक लैंप फैक्ट्री हियर। देयर इज यानी है, अ यानी एक, बिग यानी विशाल या बड़ा, इलेक्ट्रिक लैंप यानी बिजली वाला बल्ब, फैक्ट्री यानी फैक्ट्री, हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यहाँ एक बड़ी बिजली बल्ब की कंपनी है। इलेक्ट्रिक लैंप का हिंदी मीनिंग होता है बिजली बल्ब। तो जो मेरा नगर है सिकोहाबाद, उसमें एक बड़ी बिजली लैंप की यानी बिजली बल्ब की कंपनी है। इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि देयर का प्रयोग कब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देयर का यूज सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है दिस टाउन इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। दिस टाउन यानी यह शहर या यह नगर, इज यानी है, अ यानी एक, सेंटर यानी केंद्र, ऑफ यानी का, एजुकेशन यानी शिक्षा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यह शहर है एजुकेशन का एक केंद्र। यानी यह जो शहर है यानी जो मेरा गांव है सिकोहाबाद, वह शिक्षा का केंद्र है। यानी कहने का मतलब है कि उस पूरे गांव में अगर शिक्षा का सबसे ज़्यादा माहौल है तो सिकोहाबाद में है। अगला सेंटेंस है देयर आर 4 डिग्री कॉलेजेज एंड इधर हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन सिकोहाबाद। देयर आर 4 डिग्री कॉलेजेज यानी यहाँ पे 4 डिग्री देने वाली कॉलेज है, एंड आइदर यानी इसके साथ हायर सेकेंडरी स्कूल्स यानी हाई पढ़ाई करने वाले भी स्कूल्स है इन सिकोहाबाद यानी सिकोहाबाद में। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं जिस शहर में रहता हूँ सिकोहाबाद, वहाँ पे 4 कॉलेजेज हैं जो डिग्री देते हैं और इसके साथ वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी है। अगला सेंटेंस है द रोड्स एंड स्ट्रीट्स आर क्लीन। द रोड्स यानी सड़कें, एक से अधिक सड़क इसीलिए एस लगा है, एंड यानी और, स्ट्रीट यानी गली, यहाँ पे एक से अधिक गली की बात हुई है, एस लगाया गया है, आर यानी है, क्लीन यानी साफ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि रोड और सड़कें साफ है। यानी जो मेरा शहर है वहाँ की जो रोड और सड़कें हैं वो साफ है। अगली सेंटेंस है देयर इज इलेक्ट्रिक लाइट ऑन रोड्स एट नाइट। देयर इज यानी है, इलेक्ट्रिक लाइट यानी बिजली लाइट, ऑन यानी पर, रोड्स यानी सड़कों, एट नाइट यानी रात में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि रात में सड़कों पर इलेक्ट्रिक लाइट यानी बिजली बल्ब है। अमेरिका में इलेक्ट्रिक लाइट को हिंदी मीनिंग बोला जाता है बिजली बल्ब। यानी इलेक्ट्रिक लाइट बोलिए या इलेक्ट्रिक लैंप बोलिए, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है बिजली बल्ब। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि रातों में सड़कों पर बिजली बल्ब जलती है। अगला सेंटेंस है वी हैव मेनी पब्लिक पार्क्स इन द टाउन। वी हैव यानी हम लोगों के पास है, मेनी पब्लिक पार्क्स यानी बहुत सारे पब्लिक पार्क्स, इन द टाउन यानी शहर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो हम लोगों का शहर है उस शहर में बहुत सारे पब्लिक पार्क्स हैं। तो इस सेंटेंस में हैव का प्रयोग हुआ है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रखना। यह एक वर्ब है। अगर आप वर्बों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं कि कौन कौन सा वर्ब है जिसको सीखने के बाद आप आसानी से इंग्लिश बोले, तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप लोगों को 101 वर्ब का एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसको आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं, जिसका नाम है मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज। अगला सेंटेंस है इट हैज़ अ म्यूनिसिपल बोर्ड। इट यानी यह यानी मेरा नगर,
हैज यानी रखता है यानी मेरे नगर के पास है, यानी एक, म्यूनिसिपल यानी नगर पालिका, बोर्ड यानी बोर्ड। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरा जो नगर है उसके पास एक नगर पालिका बोर्ड है। अगला सेंटेंस है देयर आर टू ब्यूटीफुल मार्केट्स हियर। देयर आर टू ब्यूटीफुल मार्केट्स यानी दो सुंदर मार्केट्स है, हियर यानी यहाँ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे नगर में दो सुंदर बहुत खूबसूरत मार्केट्स हैं। ब्यूटीफुल का हिंदी मीनिंग होता है सुंदर, यह एडजेक्टिव है। अगला सेंटेंस है हियर यू कैन गेट एवरीथिंग। हियर यानी यहाँ, यू यानी आप, कैन गेट यानी पा सकते हैं, एवरीथिंग यानी हर एक चीज़। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यहाँ आप हर एक चीज़ पा सकते हैं। यहाँ यानी मेरे नगर में आप लोग इस मार्केट में जो भी खरीदना चाहें वो सब कुछ आप लोगों को इस मार्केट में मिल सकता है। इस सेंटेंस में कैन का प्रयोग हुआ है। कैन को मॉडल्स बोला जाता है। कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, शुड, शैल, विल, वुड, यह 12 मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स का स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। अगर आप मॉडल्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और मॉडल्स का एक सीरीज होगा, उस पूरे सीरीज को देख करके मॉडल्स का यूज अभी सीख जाएं। अगला सेंटेंस है हियर पर्सन्स ऑफ ऑल कास्ट्स लिव हैप्पीली एंड यूनाइटेडली। हियर यानी यहाँ, पर्सन्स यानी पीपल, एक से अधिक पर्सन यानी पीपल, ऑफ यानी का, ऑल कास्ट्स यानी हर एक जाति का, लिव यानी रहते हैं, हैप्पीली यानी खुशी से, एंड यानी और, यूनाइटेडली यानी मिलजुल करके। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यहाँ बहुत सारे लोग हर एक जाति का रहते हैं खुशी और एक साथ मिल करके, यानी एक साथ मिलजुल करके खुशी के साथ हर एक जाति के लोग मेरे शहर में या मेरे गांव में रहते हैं। तो हैप्पीली एडवर्ब है, यूनाइटेडली एडवर्ब है। हैप्पीली यानी खुशी से, यूनाइटेडली यानी मिलजुल करके। जैसे अगर मुझको कहना हो कि मैं खुशी से आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई टीच यू ऑल हैप्पीली। अगर मुझे कहना हो कि हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी लिव ऑल यूनाइटेडली। यानी यह एडवर्ब है। एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप लोगों को एडवर्ब और एडवर्ब का यूज सिखाया गया है। आप उस वीडियो को एडवर्ब वाले को प्लेलिस्ट में जा कर के इस चैनल के एडवर्ब का एक सीरीज होगा, उस पूरे सीरीज को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई एम प्राउड ऑफ माई टाउन। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, प्राउड ऑफ यानी गौरवान्वित, माई टाउन यानी मेरे शहर पे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग है कि मैं अपने नगर या मैं अपने शहर से गौरवान्वित हूँ। यानी जैसे कहा जाता है ना कि मुझे भारतीय होने का गर्व है, तो आप इस तरीके से बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। अगर आपको कहना हो कि मुझे भारत पे गर्व है तो आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ इंडिया। इस तरीके से अगर कहना हो मुझे अपने पिताजी पे गर्व है, आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। तो इस तरीके से ये लिखा है आई एम प्राउड ऑफ माई टाउन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे अपने नगर पे या मुझे मेरा नगर पे गर्व है। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। आप लोगों को दिक्कत इसलिए आ रही होगी कि आप लोगों को इतना वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा। तो चलिए आप लोगों को कुछ मैं वर्ड मीनिंग दे रहा हूं जिसको आप लोग याद करेंगे, ताकि जब कभी भी आप लोग आगे इंग्लिश कहीं भी सीखेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा आज का वो वर्ड मीनिंग जो कि आप लोगों को याद करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, जंक्शन यानी जंक्शन, नॉर्थर्न रेलवे यानी उत्तर रेलवे, ग्रेन यानी अनाज, सेंटर यानी केंद्र, एजुकेशन यानी शिक्षा, पार्क यानी पार्क,
तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे द फार्मर, यानी जो आपके गांव में किसान भाई रहते हैं उन किसानों के बारे में कैसे आप लोग 2-4 सेंटेंस अपने शिक्षक या दुनिया के किसी भी इंसान के साथ कैसे 2-4 सेंटेंस एक किसान के बारे में आप बोलेंगे, वो कल की क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं। तो इस क्लास से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को किसी ना किसी एक ग्रुप में या किसी ना किसी अपने एक दोस्त के पास अवश्य शेयर करें, या इतना नहीं हो सकता है तो आप अपने भाइयों के पास या अपने बहनों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं वो भी सीरीज बाय सीरीज करके, चाहे ग्रामर हो, चाहे किताब पढ़ना हो, चाहे वर्ड मीनिंग हो, चाहे टेंस नरेशन, पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव, सब कुछ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा और वो भी सीरीज बाय सीरीज करके। मैं मिलता हूँ अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।